चलो हो गए सामने, ध्यान दो इधर। 70 नंबर तक कल कर चुके थे अपन, अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है। 70 नंबर तक पढ़ चुके हैं, 71 से आज देखेंगे ना। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, रेशियो वाला? जिस टाइप का बना रहे हैं वैसी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। जो क्वेश्चन देख रहे हो उसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ देख लो, सबसे पहले देखें यहाँ। 70 नंबर तक कल कर चुके थे, आज 71 नंबर से करने वाले हैं, ठीक है। चलो 71 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। बैठो जल्दी बैठो भाई, दे दो चेयर दो। वो सोफा में बैठ जाओ, लास्ट में जो आते हैं उनको ठीक मिलना चाहिए ना। डबल सीट में आपको जरूरत पड़ता होगा, टेबल में, ठीक। तो आपको टूटा वाला भी चल जाएगा, ठीक। नहीं कहाँ है, नहीं कहाँ है गौरव, कहाँ है? अच्छा इधर है। तो आपका थोड़ा खाना ना खाओ आप, ठीक है नहीं, शरीर देख के लग रहा है। चलो देखो सामने इधर। चलो 71 नंबर में लिखा है, 3,740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठा अंश परस्पर बराबर है, तो तीसरा भाग बताना है। तो देखो, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी भाग निकाल लो, अनुपात रहेगा तो ही निकलेगा। समझ आ पा रहा है? जब तक हम इसको रेशियो के फॉर्म में नहीं डालेंगे तब तक कुछ निकलने वाला है क्या? तो नहीं निकलेगा। तो पहले भाग का आधा को हम ऐसे लिखते हैं, पहले भाग का आधा। समझ आ पा रहा है? दूसरे भाग का तिहाई, मतलब दूसरे भाग का तिहाई, ऐसा एक तिहाई भी बोल सकते थे। और तीसरे भाग का छठा अंश, तीसरे भाग का छठा अंश परस्पर बराबर है। परस्पर क्या है? बराबर। ये लाइन सबका क्लियर है? अभी रुक जाओ, बनाने दो, बनाने दूंगा तब बनाया करो, और उस समय आंसर बताना, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आगे सेम क्वेश्चन बनाओगे। तो पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठा अंश परस्पर क्या है बता दो, बराबर। तो आपको बताना है तीसरा भाग। तो ऐसा वाला सिचुएशन आप सभी को बता चुका हूं मैं। अगर बराबर में इस कंडीशन में नीचे नीचे अंक लिख दिया जाता है तो वही उसका अनुपात का भी वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? अनुपात। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का मान क्या दिख रहा है? 2, बी का मान 3 और सी का मान 6। तो इस पोजीशन में दिखता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और किसी भी धन राशि का बंटवारा कर सकते हैं जो भी आपको दिया होगा। समझ आ पा रहा है? तो आपको दिया है कितना बता दो, 3,740। कितना दिया है? इसमें से मेरे को बताना है तीसरा हिस्सा, मतलब सी का वैल्यू। किसका वैल्यू? सी का। तो हमें इसका मान सी का निकालना है। तो आप लोगों को पैसे का बंटवारा करना पहले ही बता चुका हूं। यहां बस ऊपर में एक अंक लिखेंगे, नीचे में एक अंक लिखना है। ऊपर में उसी का अंक लिखते हैं जिसका निकालना होता है। किसका निकालना है? सी का। तो सी का कितना दिया है? 6। नीचे में उसको लिखा जाता है जो राशि को प्रदर्शित करता हो। राशि जो है तीनों को मिला के दे रहे हैं, 3,740 तीनों का कंप्लीट मिला के है। तो नीचे में हम तीनों का जोड़ के नीचे में लिखेंगे रेशियो को। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो 6 3 9 और 2 कितना होगा? 11। तो नीचे में क्या आएगा? 11। ये राशि को प्रदर्शित करेगा, और 6 जो है जिसका निकाल रहे हैं उसका है वो। आए ना? चलो इसको अब काट देते हैं, 11 से कट रहे हैं। चलो 11 तिया 33, कितना बचा? 4। 11 चौक 44 और 11 शून्य शून्य। अब 6 से गुणा कर दो जल्दी से, तो 6 शून्य शून्य, 6 चौक 24 का 4 हासिल आएगा 2। जीरो कैसे आएगा? 2 आएगा। 6 तिया 18, 18 और 2 20। सीधा ना बताएं। तो आंसर कितना आएगा आपका? 2040। तो सी का इसमें हिस्सा कितने मिलेगा? सी वाले में जो है 2040। आया बात समझ में? कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो? कोई डाउट तो नहीं? एक बार बता दो। सबको समझ आ रहा है बराबर? जिसको नहीं दिख रहा झांक झांक के देख रहे हैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ। इधर खाली इधर बैठ जाओ भाई, वो एक ही लाइन में ज्यादा लोग हो गए हो। आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, आप ठीक है नहीं। देखो इधर, चलो चलो देखो इधर। इसको देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सेम होगा तो आप लोग बना के दिखाते जाओगे क्या लिखा है।
240 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/5 अंश परस्पर बराबर है। तो दूसरा भाग बताना है, ये आपसे बन जाएगा, जल्दी बनाओ। सेम क्वेश्चन है, पहले भाग का 1/3 तो ऐसे लिखेंगे 1/3, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/5 परस्पर बराबर है। तो इस पहले लाइन को बस बना के दे रहा हूं मैं, बाकी आगे का आप सॉल्व करके दिखाओ मेरे को जल्दी से। बाकी का सॉल्व करके दिखाएंगे, आंसर क्या आएगा जल्दी से बनाओ, जब तक मैं इसको ठीक लिख दे रहता हूं। ऐसा दिख गया तो रेशियो नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, यही इनका रेशियो होगा, ठीक है, जिसमें हमें से दूसरा भाग निकालना है। आया, निकल गया। चलो ऑप्शन ए वाले, नहीं मत बोलो, आया तो बात करो बस, ठीक। बी वाले, बी आया है, चलो बी सबका है, दिख रहा है, देखो भाई सामने, ये यही रेशियो समझ गया ना, लिखने की तो जरूरत नहीं होगा मेरे को। अगर इक्वल टू में इस पोजीशन में है तो जिसके नीचे जो है वही उसका वैल्यू है अनुपात में पैसा बंटवारा करते समय। हमें दूसरा भाग मतलब बी का मान निकालना है। टोटल धनराशि कितना है 240, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर अपन समझना चाहे तो, ये 240 टोटल धनराशि है ना, तो टोटल धनराशि के नीचे टोटल धनराशि का रेशियो लिख दो, समझ आ जाएगा। तो देख लो 5 और 4 9, 9 और 3 12, इस टाइप से भी लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। जो वो राशि है उसके नीचे वही रेशियो लिखेंगे। 240 कंप्लीट तीनों का था तो तीनों का मैं मान को कंप्लीट करके जोड़ दिया। अब जिसका निकालना है उससे गुणा करा दो, ये भी समझ सकते हैं। बी का निकालना है तो बी का मान कितना है 4, तो 4 से करा दो गुणा, ये भी समझ आ गए ना। ये समझ आया कि नहीं जल्दी बताओ। वही तरीका है, बस मैं समझाने के लिए थोड़ा अलग अलग लिख दिया। राशि जो है उसके लिए उसका रेशियो डालो, जिसका निकालना उससे गुणा करा दो। आया बात समझ में। चलो देखो ध्यान से, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, और 2 दूनी क्या है, सॉरी 4 दूनी 8, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। कितना आएगा बता दो 80, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी। क्लियर है यहां तक सबका, हाँ है ना, जल्दी बताओ। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बन जाएगा। चलो इसको बना के दिखाइए जल्दी से। 800 रुपए की राशि को अब और स में इस प्रकार बांटा गया है कि अ के भाग का 1/9, ब के भाग का 1/5 और स के भाग का 1/2 परस्पर बराबर है। तो अ का भाग निकालिए, अ का भाग आपको निकालना है, ठीक है। चलो बातें ना करें बीच में, क्वेश्चन जैसे आएगा तो बताना है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है आपको, ठीक है। इधर बताओ, आ गया आंसर, दूसरे को बता रहे हो। चलो ऑप्शन ए वाले, ए आ रहा है, क्यों आ रहा है, हाँ क्या लाए, दिखाओ कॉपी लो इधर, कॉपी कॉपी लाओ, मोबाइल नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लाओ, मैं वहीं आके लूँ, नहीं नहीं यही दिखाओ, वो पकड़ के लाओ उसको। चलो देखो इधर, चलो सबका आ रहा है 450 आया ना। चलो इसमें देख लो, पहले तो अनुपात देख लेंगे। ए के भाग का 1/9 बोला है तो 1/9 लिख दो सीधा, है ना। बी के भाग का क्या बोला है 1/5, तो बी बट्टे क्या हो जाएगा 5। सी के भाग का 1/2 मतलब सी बट्टे क्या लिख देंगे 2, क्योंकि एक से गुणा करूंगा तो वही वापस से मिल जाएगा, तो और लाइन जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। अब यही इनका रेशियो भी बन गया, देख लो, है ना। अब हमको निकालना किसका मान है ए का। टोटल धनराशि कितना दिया है 800, तो टोटल धनराशि का रेशियो नीचे लिख दो। 9 5 कितना होगा 13, सॉरी 9 5 14, 14 और 2 16, और ए का निकालना है तो ए के मान से गुणा करा दो, बस। आया समझ में। और तो देखो कुछ खास नहीं है, तो 16 पंचे क्या होगा 80,
और 9 पंचे क्या होगा, 45। तो 450 रुपये इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। आ रहा है समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो, सेम है, इसको आप लोग घर में बना लेना अभी, कर लोगे ना। बस किसको बांटना है, 3120 को बांटना है सुरेश और मुकेश में, 1/, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पहले हमको क्या बोल दे रहा था कि ए के भाग का 1/4, बी के भाग का 1/9 ऐसा बोल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सुरेश सर तथा मुकेश के बीच बांटना है 1/4 और 1/9 के रेशियो में। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, सुरेश गुणा 1/4 और सुरेश गुणा मुकेश गुणा 1/9, ऐसा करके नहीं बांटना है। अब बराबर है करके भी कहीं नहीं बोला है, तो थोड़ा सा ये अलग बनेगा। समझ आ पा रहा है, देखो ध्यान से। तो यहाँ सबसे पहले हमको रेशियो के रूप में लिखना पड़ेगा। तो एक तरफ देखते हैं, क्या बता दो, सुरेश लिख देता हूं, और दूसरी तरफ क्या आएगा, मुकेश। देखो इधर जल्दी से, सुयश सुरेश का नाम आ रहा है। सुरेश नाम घर में बोलते हैं क्या किसको, आपको? नहीं, ठीक है। क्या नाम से बोलते हैं, कुछ कुछ अन्य नाम, चिढ़ाने वाला, ठीक है। और राजश्री बोल रहा है। चलो इधर देखो, अब बाद बाहर निकल के कुछ बोलेगा आपको, ठीक है। चलो, सुरेश को कितना हिस्सा देना है जल्दी बताओ। 1/4 तो दे देते हैं, 1/4। मुकेश को 1/9, है ना। अब हमें देखना है कि ये इनका बंटवारा, देखो पैसे का बंटवारा जब सिंगल डिजिट में होते हैं तभी कर सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में है तो नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे सिंगल में ढालेंगे, तो एकदम सिंपल है। देखो कि 9 और 4 का जो एलसीएम आएगा उसको बस लिखना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 9 और 4 का लघुत्तम आ गया कितना, 36। कितना आ जाएगा, लघुत्तम निकालोगे ना, एलसीएम जैसे निकालते हैं, तो कितना आएगा बता दो, 36। तो 4 जो है 36 को कितना बार में काटेगा, 9 बार में, और 9 36 को 4 बार में। तो अब नीचे वाले से मतलब नहीं है, ऊपर का बस गुणा करा दो। 9 एकम क्या आएगा, 9, और 4 एकम 4। तो ये इनका रेशियो बन गया सिंगल डिजिट में। ये सुरेश का हो जाएगा और एक किसका हो जाएगा, मुकेश का। ये बात समझ आएगी, नहीं बताओ। नीचे का क्या निकालोगे, एलसीएम, और एलसीएम निकलने के बाद यही कितने बार में काट रहा है उसका गुणा ऊपर से करा दो, सिंपल आ जाएगा। आए कि नहीं समझ में? अब पैसे का बंटवारा कर देते हैं। कितने का बंटवारा करना है, 3120 का। और मान हमें बताना है सुरेश का, किसका बताना है कि सुरेश को कितना मिलने वाला है। चलो देखो, ये 3120 कंप्लीट धनराशि है दोनों का मिला के। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, कंप्लीट है क्योंकि सुरेश का निकालना है। तो सुरेश का हिस्सा कितना आ रहा है, 9। तो 9 से क्या कर देंगे, गुणा। आ रहा है कि नहीं समझ में? चलो भाग दो जल्दी से। 13 से कितने बार में, 240 बार में कट रहे हैं। 24 गुणा 9 करो, 2160 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन अलग है कि नहीं, समझ आ पा रही है, जल्दी बताओ। अब आपको जो मान दिया उसको भिन्न में लिख के इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, और इस सिंगल में जब कन्वर्ट हो जाएगा भिन्न का, उसके बाद ही पैसे का बंटवारा करना है। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। बन जाएगा ऐसा वाला? कोई हाँ है ना तो बोलो, थोड़ा जवाब दिए करो भाई, तब थोड़ा लगता है पढ़ाई जैसे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको, बताओ। समझ में आ रहा है? मोबाइल छोड़ो, पहले मोबाइल बंद कर दो। कैसे आ जाता, 3120 को किससे भाग देते, नहीं अरे भाई कुछ भी लॉजिक ना लगाए, नियम समझो पहले, ठीक है। चलो बनाओ इसको जल्दी। 126 रुपए को 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने पर दूसरा भाग कितना निकलेगा, पूछ रहा है। दूसरा भाग का वैल्यू। 1/3 और 1/4 में बांटना है, तो भिन्न को पहले सिंगल बनाओगे, उसके बाद ही धनराशि का बंटवारा करेंगे। और ऊपर में एक एक रहता है तो आप तिरछा गुणा करके भी मान निकाल सकते हो।
तो भी आपका वही निकलेगा, वो समझ आ पा रहा है। लेकिन एक के अलावा दूसरा है तो चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। हो गया सबका। लेकिन जो नियम होता है उसी के मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट को थोड़ा कम अपनाएंगे यहाँ पास। चलो ये पहला भाग, और ये कितना भाग है बता दो, दूसरा भाग। अच्छा आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है पहले बताओ। हाँ 54 कितना आ रहा है। अब एक तो ये तो 126 का आधा नहीं है, वही आ रहा है ना, तो कैसे बता रहे थे पहले। 126 का आधा है क्या वो, नहीं है। तो जो नियम है उससे बनाओ, ठीक है ना, जो समझा रहा है उसको ध्यान दो, तब आपके भविष्य में वो काम आएगा। देखो चलो, पहले भाग को देखो कितना, पहले भाग का मान कितना है, 1/3, दूसरे भाग का मान 1/4। अगर ऊपर में एक और एक है तो मैं ये बता रहा हूँ कि तिरछा गुणा करेंगे तो भी हमारा उनका वैल्यू आ जाएगा, हाँ है ना। तो ए का मान कितना आ जाएगा 4, और बी का मान 3। तो ऐसा करेंगे, लेकिन ऊपर में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब एक काम आता है, हाँ है ना। उसके अलावा कुछ है तो जैसे करे थे वैसे ही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला जितना बार में काट लिया ऊपर उससे गुणा कराएंगे, समझ आ पा रहा है। तो ये रेशियो निकल गया। अब हमको इसमें बताना है दूसरा राशि का मान। तो ये जो 126 टोटल धन राशि है, तो टोटल धन राशि का रेशियो नीचे लिख दो, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। जिसका मान निकालना उससे गुणा करा दो, बी का मान निकालना है, और बी का मान कितना है 3, तो किससे गुणा होगा 3 से। चलो 7 से कितना बार में 18, और 18 × 3 = 54, इसका आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में, हाँ है ना, जल्दी बताओ, बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन। ठीक, चलो इस पैटर्न का एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक है। सेम पैटर्न को छोड़ दूंगा और पीडीएफ में भेज दूंगा आपके मोबाइल में। 407 को अब असमय 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना है। 3 लोग हैं तो एलसीएम निकाल लेने वाला ही बनेगा ना, तिरछा गुणा मत कर देना इसमें। 2 लोग हैं तो बनता है तिरछा गुणा वाला ना, तिरछा गुणा उसी में करते हैं। यहाँ एलसीएम निकालोगे, जितना बार में कटेगा ऊपर गुणा करा दो बस, ठीक है। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो नीचे जिनका जिनका निकाल रहे हैं उनसे कटना चाहिए वो संख्या, तो उसी का एलसीएम बोलते हैं। चलो हो पाया, नहीं नहीं आ रहा है आंसर, ऑप्शन गलत है क्या, आप आदमी गलत हो। ऑप्शन सही है, और सही आया, क्या याद आ गया। चलो ऑप्शन ए किसी का, बी, बी आ रहा है, सी, डी। चलो कोई दिक्कत नहीं, सामने ध्यान दो इधर क्या लिखा है, बातें ना करें। यहाँ पर पहले चेक कर लो क्या आता है। ए बी और सी में पैसे का बंटवारा करना है 407 रुपए को। ए को मिलेगा 1/4 हिस्सा, बी को 1/5 हिस्सा देना है, और सी को 1/6 हिस्सा देना है। तो ये अभी हमारा वैल्यू तो नहीं है, ये तब हमारा काम का चीज रहेगा जब ये भिन्न के जगह सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो 4, 5 और 6 का क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे लघुत्तम। लघुत्तम निकालना आता है कि नहीं ये बता दो पहले, कि बताऊं निकाल के, देख लो भाई 4, 5 और क्या बता दो 6। लघुत्तम मतलब पहले 2 से कट रहा, 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, ये नहीं जा रहा, ये 3 बार तक जाएगा। अभी 2 से कट रहे 1, 5, 3। अब 2 वाला खत्म हो गया, तब 3 में आ जाओ, 1, 5, 1। अब किससे जाएगा 5 से, 1, 1 और क्या होगा 1, अब गुणा करा दो, 5×3 = 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना मिलेगा 60। यहां तक क्लियर है ना। चलो 4 60 को कितना बार में काटेगा 15 बार में, तो 1 का गुणा करूंगा तो 15 मिलेगा कि नहीं जल्दी बताओ, ये बात समझ आ पा रहे हैं। 5 60 को कितना बार में काटेगा 12, तो जो भी आएगा उसको ऊपर से गुणा कराना है, तो 12 एकम 12। 6 60 को काटेगा 10 बार में, और 10 एकम 10। वापिस गुणा लिखेंगे तो थोड़ा अजीब दिखता है, तो वहीं कर लो मन में,
ये लाइन समझ आ रहा है? अब तीनों हिस्सा आ गया। अब 407 में से मेरे को किसका ब का निकालना है, बी का वैल्यू। किसका वैल्यू? बी का। टोटल धनराशि कितना दिया? 407। टोटल धनराशि है तो टोटल रेशियो नीचे, तो सबको जोड़ दो। 15 12 10 कितना हो जाएगा? 37। और जिसका निकालना उससे गुणा कर दो। बी का निकालना है तो बी का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 से गुणा कर देंगे। चलो 37 से कट रहा होगा कितने बार में? 11 बार में। और 11 गुणा 12 करो। अब कौन है जो नहीं आ रहा था जिसका? थोड़ा दिमाग लगा होगा तो, है कि नहीं है? हाँ थोड़ा मेहनत करो, आप ही के लिए रहेगा वो, ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? देख लो। अब ऐसी क्वेश्चन भाई जब आ रहा है तो बनाना आपका काम है। आए ना? चलो 3 वाला एक बार और कर लो। 2 वाला तो देख चुके थे। 3 वाला को एक बार और बना लो। 3 जने का 310 रुपए को बांटना है अब असम में। रेशियो आपको दिया हुआ है। इसमें भी बी का हिस्सा बताएंगे। क्वेश्चन देते ही मोबाइल मत चलाओ, नहीं तो आपका भविष्य अंधकार में चले जाएगा। कोई नहीं सुधार पाएगा फिर आपको, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उनका बात नहीं मानोगे तो और किसका मानोगे? और जो बोल रहा हूँ आप ही के लिए है वो। हर चीज बता दिया हूँ कैसे बनाना है। उसमें भी आप लोग फिर कैलकुलेटर का यूज करोगे तो क्या मतलब का? नहीं ऑप्शन? चलो ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, जो भी आ रहा होगा उसको बता देना। क्या टाइपिंग है, हो जाता है मिस्टेक, हड़बड़ी में बहुत सारी चीज करना रहता है काम। हो गया? चलो जितना भी ला है वो बता दो। 100 आया है? कितना आया है? 100। ठीक है ना, मिस्टेक हो सकता है। चलो 100 आया है सबका। बना के देखते हैं क्या लिखा है। चलो 310 का बंटवारा करना है। कैसे कैसे बांटेंगे देख लो, ए बी और सी में। ए का हिस्सा कितना है? 1/2। बी का हिस्सा 1/3 और सी का हिस्सा 1/5। लेकिन अभी बंटवारा हो सकता है क्या? नहीं। इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। बीच में बातें ना करें। चलो एलसीएम देख लो। एलसीएम मतलब सिंपल ये सोचना कि बड़ी संख्या ले लो। बिना जो मेथड से अपन कर सकते हैं, एलसीएम निकालना एकदम आसान है। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाऊंगा जब तक बगल वाले से ना कट जाए, तब तक पढ़ना है। समझ आ पा रहा है ना? तो 5 एकम 5 नहीं कटा, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30। 30 में आके रुकूंगा। 30 3 से भी काट लेगा, कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो इस कैल्शियम कितना आएगा? इसी कैल्शियम बोलता है और कुछ नहीं है। समझ आ पा रहा है? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ कब तक? जब तक बगल वाले दोनों से ना कट जाए। हाँ है ना? आ रहा बात समझ में? तो एलसीएम कितना ला बता दो? 30। 2 30 को कितना बार में काटेगा? 15 बार में। तो किससे गुणा? 15 से। एक का तो 15 आ जाएगा। 3 10 बार में तो 10 एकम 10। 5 इसको 6 बार में तो 6 एकम 6। तो इस रूप में मेरे को बंटवारा करना है और इसमें मान बताना है बी का। किसका मान बताना है? बी का। टोटल राशि कितना है? 310। तो टोटल राशि है तो टोटल रेशियो भी नीचे रखना पड़ेगा। तो 15 10 और 6 कितना होगा? 31। और किसका मान निकालना है? ब का। किसका निकालना है? ब। तो बी का मान कितना है? 10। तो 31 से कितना बार में? 10 और 10 गुणा 10 कितना? 100। इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन मिस्टेक आपका है यहाँ कहीं भी। हाँ हो जाएगा ना, 100 वगैरह लिख देते हैं। चलो सुधार दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में? है ना? मैं किया था कल रात में 2:30 बजे। समय भी लिख दूंगा वहां पास ही। नींद नींद आ रहा था ना, इसलिए थोड़ा हो जाता है। चलो इसको बना लोगे आप लोग? नहीं इस, अच्छा इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है तो उसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ध्यान से। एक धन राशि को एक्स वाई जेड में 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में वितरित किया गया है। एक्स
मतलब एक्स को वाई से लगभग 500 अधिक मिल पाता है बोल रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस बता रहा है। एक्स और वाई में कितने रुपए की अंतर है, 500 रुपए का अंतर है। तो कुल धनराशि कितना है बोल रहा है। तीनों को जो हम पैसा बांटे हैं तो कितने रुपए को ऐसा बांटा गया है जो इस पोजीशन में उनको 500 का अंतर मिल रहा है, और बंटवारे का हिस्सा ऐसा है आपका। समझ आ पा रहा है। अंतर दे दिए है तो अंतर के हिसाब से अपन चलेंगे। देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और क्या बता दो जेड। एक्स को कितना देना है, 1/3। वाई को बोलते जाओ, जेड को 1/5। तो इस भिन्न को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल में। क्या निकाल के, एलसीएम। एलसीएम निकालना समझ आ गया। 5 का पहाड़ा पढ़ो जब तक दोनों से ना कटे। तो इसको भी कहां तक ले जाऊं, 60 तक ले जाऊं। कहां तक ले जाऊंगा, तो 60 जो है 4 भी काट लेगा 3 भी काट लेगा। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। चलो 3 कितना बार में काटेगा 60 को बताओ, 20। 20 एक कम 20 इसको लिख सकते हैं, 4 इसको 15 बार में, तो 15 एक कम 15। उसके बाद आगे 12 बार है तो 12 एक कम 12। क्लियर है सबका। अब हम देखेंगे यहां पर कुल धन राशि निकालना है। क्या निकालना है, कुल धन राशि। चलो ये कुल धन राशि निकालना है तो आपको जो अभी राशि दिया 500 वो उसको पहले लिख देता हूं मैं। अब ये 500 क्या है, तो ये है एक्स और वाई के बीच अंतर। किसके बीच अंतर है, एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो है 500। तो उसके नीचे में उसी का ही रेशियो लिखना पड़ेगा। एक्स और वाई का अंतर है तो ये एक्स का मान कितना है 20, वाई का मान, दोनों में अंतर कितने का है 5। तो इसके नीचे इसी का मान को लिखूंगा, ये 5 है ऐसा करके। समझ आ पा रहा है। अब हमें निकालना है कुल धन राशि। क्या निकालना है, तो कुल धन राशि का मतलब ये होगा कि तीनों रेशियो को जोड़ के गुणा करा दो, वही रहेगा कुल धन राशि। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। चलो जोड़ो सब लोग, 20 कितना आ रहा है 47। अच्छा गुणा करेंगे अपन यहाँ पास और कितना लिखेंगे 47। तो 5 से 100 बार में 7 का गुणा कराएंगे तो कितना 4700 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा है, सी मिल जाएगा। आया समझ में। बस समझा ये रहा हूं कि जो भी कोई राशि देगा वो क्या है पता कर लो, उसके नीचे उसी का रेशियो लिखो और जो निकालना है उससे गुणा करा दो। निकालना था कुल धन राशि, तो कुल धन राशि के रेशियो से मैं क्या करा दिया, गुणा करा दिया। बात समझ आ रहा है, हाँ है ना। जल्दी बताओ, पीछे तक जा रहा है आवाज थोड़ा देर सामने ध्यान देकर, हो गया ना। चलो चलो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। हर प्रकार का क्वेश्चन है जो आपसे बनेगा और बनते रहेगा जब तक है जान। ठीक है, पिक्चर का नाम है क्या, क्या हो गया, कब तक बोले क्या, तो बता रहा हूं मैं। कौन बोला है, अब हमेशा उधर ही जाता है ना, वही बोल रहा होगा करके। ठीक, इसलिए थोड़ा इधर ध्यान दो, मोबाइल वोबाइल को छोड़ो भाई। चलो क्या लिखा देखो, किसी धनराशि को अ व स में इस प्रकार वितरित किया गया है कि अ के भाग, मतलब अ का भाग, क्या लिख रहा है, अच्छा ऐसा होगा, अ का भाग ब से होगा ना। अ का जो भाग है, अ का भाग ब से, यहां बी आ जाएगा ना। क्या लिख देता हूं, ब से 2 गुना है और ब का भाग स से 4 गुना है। उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात बताना है, रेशियो हमको बताना है। देखो ध्यान से, यहां पर ये बोल रहा है अ के बारे में ये लिखा है कि अ का जो भाग है वो ब के भाग से 2 गुना है। ब के भाग से कितना गुना है, 2 गुना। मतलब अ का जो मान है वो बी का डबल है बोल रहा है। समझ आ पा रहा है। और फिर आगे क्या बोला देख लो, बी का जो भाग है वो सी से 4 गुना है। सी से कितना गुना है, 4 गुना। अब इसके मदद से हमको ए बी सी का रेशियो निकालना है। किसका मान निकालना है, ए बी सी का मान। अच्छा ए के साथ कुछ नहीं है तो एक होगा, कौन होगा बता दो, एक। बी के साथ भी कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक। अब यहां पर हम वैल्यू बताएंगे, ए रेशियो बी बताएंगे कि हमारा क्या आने वाला है। तो ए का मान क्या मिलेगा 2 और बी का मान क्या मिलेगा 1। समझ आ पा रहा है, आमने सामने वाला मान। तो ए का मान कितना आएगा 2 और बी का मान क्या आएगा 1। ये हो गया ए अनुपात बी का मान। अब यहां से निकलेगा बी अनुपात सी, क्या निकलेगा बता दो। बी का मान क्या होगा 4 और सी का मान 1। पहले इस सब चीज को बता चुका हूं। तो बी का मान कितना आएगा 4 और सी का मान क्या आएगा 1।
यहां तक क्लियर सबका। अब ऐसा सिचुएशन आने पर मिक्स करना बता चुका हूं, ए अनुपात बी फिर बी अनुपात सी, मिक्स करें एक साथ। हमको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात क्या पूछा है, सी। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:1। बी और सी का कितना है, 4:1। तो जो जिसके नीचे उसके नीचे मैं लिख दिया। जगह जब खाली हो जाए एक आध, तो सामने वाले को भर देना। एक के सामने खाली तो एक भराएगा, 4 के सामने खाली है तो 4। ऊपर नीचे को नहीं भरना है, समझ आ पा रहा है। जिसके सामने खाली उसी को भरो। चलो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 4 एकम और 1 एकम 1। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 8, 4 और 1। ऑप्शन कौन सा है, डी इसका आंसर आएगा। आया बात समझ में, आया ना। तो आपको इस प्रकार से सिचुएशन दे देगा तो उसको लिखना है। उससे ए बी का रेशियो निकला, बी सी का निकला, फिर तीनों को मिक्स करना तो एकदम शुरुआत में सीखे थे। आया बात समझ में। और अभी क्वेश्चन नंबर आ गया 79। ये पहला दूसरा चैप्टर क्वेश्चन का ये पैटर्न है, आए कि नहीं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर ही देखेंगे अब। 2920 को अ व स में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि अ को 3 रुपए मिलता है तो ब को 4 देना है, 4 रुपए। और ब को 3.5 रुपए मिलता है तो स को 3 रुपए देना है। तो ब तथा स के भागों का अंतर बताना है कि बी और सी में कितने का रेट डिफरेंस है। समझ आ पा रहा है। चलो तो इसमें देख लो, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही पहले बंटवारा कर देते हैं। ए बी और किसका बता दो, सी का। यहां लिखा है आपका, यदि ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को उसके हिसाब से 4 देना, इनके हिसाब से। इनका रेशियो ये होना चाहिए। लेकिन बी का सी के साथ मैच करूं मैं, तो बी को यदि मैं 3.5 रुपए देता हूं, 3.5 भी लिख सकता हूं मैं। समझ आ पा रहा है। तो सी को कितना देना है, 3। सी को कितना देना है, 3। ये बस समझ पा रहे हो। अब खाली जगह ये बन गया इनका रेशियो। अब खाली जगह जहां जहां उसको फिल कर दो। यहां पास क्या आ जाएगा 4, और यहां पास 3.5। 3.5 आ रहा है भाई। यहां तक क्लियर है। चलो अब गुणा कर दो। 35 थी, क्या होता है 105। और एक अंक के पहले क्या लगा दूंगा, दशमलव। यहां तक क्लियर है सबका। चलो 35 चौक होता है 140। 140 होता है ना। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ठीक है क्या, हाँ ठीक है। एक अंक के पहले क्या लगाऊंगा, दशमलव। 4 दिया क्या होगा 12। ये इनका बन जाएगा, क्या बता दो, रेशियो। यहां तक किसी डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े। अब हम देखते हैं बी और सी का अंतर। बी और सी के भागों में अंतर बताएंगे। तो बी माइनस सी का वैल्यू मेरे को बताना है। हमारे पास जो राशि होगा उसको पहले लेंगे। तो राशि कितना दिया है 2920। यह है तीनों का मिला के धन राशि है, तो तीनों का मिला के रेशियो नीचे लिख दो। 10.5, 14 और 12 कितना होता है बताओ। तो देखो ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30, तो ऐसे ही हो गया। 4, 2, 6, 36.5। अब जिस हमें निकालना क्या है, बी और सी में डिफरेंस। बी का मान 14 है और सी का मान 12 है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो 2 से गुणा कराएंगे रेशियो के अनुसार। आया बात समझ में। चलो अब देखते हैं, इसको भाग देके देखो जल्दी से कितना आता है। सीधा काट दो। ये देखो दशमलव हटाओगे 0 बन जाएगा ऊपर में। तो 365 इसको कितने बार में काटा, 80 बार में। ये लो 80 बार में, और 80 दूनी 160 है। ठीक है ना। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 160, ऑप्शन डी। आया बात समझ में कि नहीं। तो दशमलव देख के डरना नहीं है, लड़ना है। समझ आ रहा है। लड़ोगे तब कुछ हो पाएगा, नहीं दशमलव है गुणा कैसे कराएं, तो भाग दोगे तो होते जाएगा वो। आया कि नहीं समझ में। आगे बढ़े। चलो इसको देखते हैं बना के। इसमें क्या बोला है, चार संख्याओं का योग कितना दिया है 435। पहला और दूसरे का अनुपात दे दिया 5-7। दूसरा और तीसरा का 2-3। तीसरा और चौथा का 1-2 दिया है। तो पहली संख्या बताना है। क्या बताना है, पहली संख्या। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है मेरे हिसाब से पहले, तो आपको बना के दिखाना चाहिए। जल्दी बनाओ। बन गया। हाँ हाँ। क्या ऐसा पढ़ाया हूं पहले मैं। आप आप आओ तब तो समझ में आएगा ना।
नहीं बोल रहे हो, नहीं पढ़ा है वैसा वाला? अरे भाई चारों को ए बी सी डी वाला है ना, जो जिसके नीचे उसका मान लिखो, खाली जगह को भरो, रेशियो निकालो, लास्ट हम बंटवारा करेंगे, हो तो गया। चलो हो पाया। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आंसर आएगा वो, ठीक है। क्योंकि चार संख्या है तो रेशियो थोड़ा बड़ा बनेगा। फिर कैलकुलेटर क्या, उसको हटाओ तो अगल बगल वाले प्रभाव पड़ रहा है पूरा। प्रभाव उनका कैलकुलेटर ये यूज कर रहा है। भले मत बने, उससे तकलीफ नहीं है मेरे को। नहीं बना आज नहीं तो कल समझ जाओगे उसको, लेकिन जो आदत होगी उसको नहीं सुधार पा रहे। हो गया, आंसर आया ऑप्शन में है। चलो ऑप्शन ए वाले बताइए। अच्छा किसी की नहीं उठा था, हाथ नीचे कर दिया। ऑप्शन बी, सी, डी। सी ला रहे हो क्या? चलो आधे लोगों का नहीं आया, देख लो। अब इसमें चार संख्या बोला है तो अपन लेके चलते हैं ए, बी, सी और क्या लेंगे, डी। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है कितने का, 5 अनुपात क्या दिया है, 7, ऐसे लिखूंगा मैं। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है 2:3, तो ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या कितना दिया है, सॉरी 5 अनुपात क्या है, सॉरी 2:3, ये सी कैसे लिखा गया, 2 अनुपात क्या है ये 3। आ रहा समझ में? चलो तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच अनुपात बताओ, 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 2। अब यहां देखो बहुत इस लाइन में दो जगह खाली है, कितने जगह खाली है, सी के लिए खाली है, डी के लिए खाली है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, यहाँ भी क्या आ जाएगा 7। जिसके सामने खाली है पूरा वही उस रूप अपना धारण करवा देगा आगे तक। 3 के सामने में खाली तो 3 भरो, 2 के सामने में खाली तो 2 भरेंगे, समझ आ पा रहा है। 1 के सामने खाली है तो 1 और क्या आएगा 1। तो ये बन गया सबका वैल्यू। यहां तक क्लियर है, सबका मान आया ना। अब चारों का मान देखेंगे, अगर मान लो कुछ कॉमन डिजिट है तो कट सकता है, लेकिन मेरे को तो उतना दिख नहीं रहा है कॉमन इसमें। चलो गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। चलो 7 दूनी 14, 14 एकम 14। 7 तिया 21, 21 एकम 21। 7 21 दूनी 42। तो ये निकल गया चारों का अनुपात। यहां तक क्लियर सबका। अब उसमें बंटवारा करेंगे और पहली संख्या बताएंगे, ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो टोटल धन राशि कितना दिया है, चारों का मिला के 435। 435 चारों का मिला के है, तो चारों का मिला के यहाँ लिखना पड़ेगा नीचे में। तो 42, 21, 14 और 10 कितना होता है, हाँ 87, ठीक। और ए का निकालना, और ए का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 87 से कटा होगा कितने बार में, 5 बार में, और गुणा करा देंगे कितना आएगा 50। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा 50। ऑप्शन क्या आएगा सी। पहले जैसा ही है, और पहले ऐसा क्वेश्चन बता चुका था मैं, देख लो, निकाल के देख लो, कॉपी या नोट्स जो भी निकालना है सब पढ़ाया हूं। आए कि नहीं समझ में? अब वो मन में याद नहीं आ रहा है, अचानक क्वेश्चन आया तो आपका प्रॉब्लम है एक प्रकार का कि रिवीजन नहीं कर पाए। क्योंकि रिवीजन करते हैं तो सीधा दिमाग क्लिक करता है, तो मैं पहले ऐसा किया हूँ, फिर बन जाएगा ये, समझ आ पा रहा है। और नहीं आ रहा मतलब बहुत दिन हो गया आप कॉपी निकाल के नहीं देखे हो, जो लिख दियो लिख दे, ऐसा है, ठीक है। चलो इसमें देखो क्या लिखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है 11 और 12 का, और उनका गुणनफल दे दिया है, अब योग वगैरह नहीं दिया है, उनका गुणनफल दे दिया है 4752। तो छोटी संख्या आपको बताना है। तो गुणनफल वाला पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पास ए और बी लेके चलते हैं। ए का मान कितना दिया है 11x मान लो, और बी का मान 12x, ठीक है। अब इनका गुणनफल का मान दिया है डायरेक्ट, तो इनका भी गुणा कर दो आपस में।
12 गुणा 11 करो, 132, और एक्स एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर, इनका गुणनफल हो गया। और इसी का वैल्यू आपको दिया है प्रश्न में 4752। ये बात क्लियर है सबका। अब इसके मदद से हम x का मान निकालेंगे, और हमको रखना है छोटी संख्या में, और छोटी संख्या कितना है 11x, तो 11x का मान बताना है। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ, आया ना। चलो तो देखो ध्यान से, इसमें 132 से काटो, 36 बार में जा रहा है, तो ये x बराबर हो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ 36, तो x बराबर 6 आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। वर्ग बन जाएगा वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। और हमको निकालना कितने का वैल्यू है 11 का, तो दोनों पक्ष में किससे गुणा, 11 से कर दो, तो 11 छक्के 66, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में। तो ये तो एक तरीका था निकालने का। आगे और देख लो दूसरा तरीका जो हम शॉर्टकट में बनाते हैं। हमको जो धन राशि दी है 4752, ये दोनों का गुणनफल का मान है। दोनों का क्या है बता दो, गुणनफल। तो 11 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा 132। ठीक है, पहली संख्या निकालना है जिसका मान कितना है 11, तो गुणा कर देंगे 11। ये बस इतने में आपका बन जाएगा। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताइए। तो ये जो धन राशि था वो गुणनफल था, तो गुणा करके लिख दिया, और जो निकालना था उससे मैं गुणा कर दिया। तो ये वही चीज है जो हम इसमें सॉल्व किए हैं। आए कि नहीं समझ में, ये इससे कट जाएगा 6 बार में, आया ना, और 11 छक्के क्या हो जाएगा 66। आया बात समझ में, जल्दी बताओ, बन जाएगा ना। तो देखो जो बोल रहा हूं उस चीज को समझो, शॉर्टकट में भी वो बनता है, बस प्रोसेस को समझना अच्छे से कि हम क्या क्या करते हैं दरअसल। हाँ है ना, आ रहा समझ में। चलो इसको बना के दिखाओ। तीन संख्याओं का अनुपात है 1, 2 और 4 का, और इनका गुणनफल, गुणनफल जो है गुणनफल ये है 125। तो मध्य संख्या बताएंगे, मतलब दो का वैल्यू बताना है, दो रेशियो में कौन आएगा। शॉर्टकट बनाना राशि वाला, एक्स के फॉर्म में बनाएंगे तो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, लेकिन नहीं आएगा लग रहा है, आएगा राशि वाले में। हाँ, स्क्वायर वाला तो आ गया था, नहीं आ रहा। एक्स वाला निकालो, एक्स का फॉर्म वाला निकालो, पहले उसको निकाल के देखो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसमें आ गया होगा तो अच्छा है। चलो एक्स वाले में आ जाएगा आंसर ना। देखो सब लोग इधर सामने ध्यान दो, कोई लाया हो आंसर, किसी का आया है, नहीं आया है। देखो सब लोग कितना लाए हो, देखता हो उतना ही आया, फिर चिल्ला के बोलते बी। चलो देखो सब लोग यहां देख लो क्या क्या दिया मेरे को, तीन संख्या ले लो, ए बी और क्या रहेगा सी। चलो ए का मान कितना है बता दो 1, बी का मान 2, और सी का मान 4। तो इसको एक्स के फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं, 1x 2x और 4x। अब इन तीनों का जो गुणनफल है देखो, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। एक्स ना 3 बार है, 1 2 3, तो एक्स की घात 3 होगा। ये बात समझ आया कि नहीं बताओ। एक्स कितने बार था 3 बार, तो 3 इसको लिखेंगे अपन इसको वर्ग घात में। और इसी का वैल्यू कितना दिया 125 है ना, 125 है। चलो अब देखो ध्यान से, इसमें x की घात 3 यही रहने दो, 125 जो है यही रहेगा, 8 नीचे चले जाएगा। अब ऊपर घात 3 है वो इधर आके मिल बन जाएगा घनमूल, क्या बनेगा 125/8। अब 125 से बाहर हो जाएगा 5, और 8 से बाहर होगा 2। कि 3 का पेयर बनेगा तभी वो निकलेगा बोल रहा है। ये 3 का पेयर बनेगा जिसका वही निकल पाएगा, समझ आ रहा है। तो 125 जो होता है 5 का 3 का पेयर है ना,
और 8 जो है 2 का पेयर है, 3 ठो, समझ आ पा रहा है ना। तो एक एक ठो बाहर निकल गया। तो हमारा तो अभी फिलहाल x का मान आया है, किसका मान आया है, x का। हमको निकालना है मध्य संख्या, क्या निकालना है, मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या हमें निकालना है, तो 5/2 का 5/2, मध्य की संख्या कितना है, 2। कितना x है, 2x। ये 2 से गुणा कर दो, समझ जाओगे। ये x का मान है, 2 से गुणा करे तो 2 और 2 क्या हट जाएगा। तो मध्य की संख्या कितना आएगा, 5। मध्य की संख्या क्या आएगा, 5 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं डाला है, ये बस समझ आ रहा है ना। मत जैसे 2x में मान रखना था, किसमें रखना था बता दो। तो 2 का 2 है और x के जगह 5/2 दिख रहा है, तो 2 से 2 कट गया, 5 इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा ये ऑप्शन प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। चलो 5 इसका राइट आंसर आएगा ना। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। तो गुणनफल बोलेगा तो इस पोजीशन से आपको बना के ही चलना है। 2 संख्या देगा तो वर्ग के रूप में आएगा, 3 देगा तो घन के रूप में आएगा, और 3 तक ही अधिकतम आता है गुणनफल वाले में। आ रहा बात समझ में। चलो तो आज यहीं तक करते हैं, 83 तक। कल इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, समझ आ पा रहा है। चलो